अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर रहमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो एक व्यूवर के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने कहा जब हम हब न्यू डलवाते हैं तो हब बार बार क्यों टूट जाते हैं और उनका क्या रीज़न होता है कि हब टूट जाते हैं। फिर दोबारा हमें 1400-1500 रुपये ख़र्चा करके दोबारा न्यू डालना पड़ता है। और जो है बैरंग भी काफ़ी बार हम चेंज करते रहते हैं, वो भी टूट जाते हैं। आज इनका ये मसला क्यों आ रहा है, हब की वजह से जो है परेशान रहते हैं। तो आप ऐसी वीडियो बनाएं ताकि हमें मालूम हो कि जो मोटरसाइकिल के हब है, रियर हब है, वो बार बार क्यों टूट जाता है। तो आज उसी के कहने के मुताबिक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हब बिल्कुल ही टूट गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। हब टूटने का क्या रीज़न होता है, आज इसी वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि ये हब टूटने की जो मेन वजह होती है वो क्या होता है कि जब किसी मैकेनिक, जो न्यू मैकेनिक होते हैं, उनसे ये बैरंग डलवाए जाते हैं तो उस टाइम ये जो आप देख सकते हैं, ये बैरंग स्लिप है जो बैरंग के अंदर बैठता है। तो ये जो छोटा होता है वो फिट कर देते हैं, तो बैरंग के बराबर वो नहीं बैठता, जिसकी वजह से जब हम एक्सल गाड़ी का, मोटरसाइकिल का टाइट करते हैं, रियर व्हील का टाइट करते हैं, तो उस टाइम ये क्या होता है कि हब बिल्कुल ही जाम हो जाता है। जैसे जाम होता है तो ये बैरंगों के ऊपर जो है दबाव पड़ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बैरंग भी बिल्कुल लूज़ हो गए। ये बैरंग इस बराबर ऐसे नहीं बैठता है, ये आपको मैं चेक करा देता हूँ। इस कोइन के ऊपर ये इससे नहीं बैठता, अगर इससे बैठता तो ये व्हील जो है वो बिल्कुल ही फ्री रहता। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही यहाँ से थोड़ा सा गैप होता है। तो जब हम व्हील टाइट करते हैं, रियर व्हील टाइट करते हैं, तो उस टाइम ये बैरंग जाम हो जाते हैं। जाम होने की वजह से जो है ये बिल्कुल ही इस हब का जो है वो गिलास टूट जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही टूट गया। अब ये हब भी न्यू आएगा, बैरंग भी न्यू आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये गलती होती है कि ये स्लिप जो होता है ये फिक्स नहीं डाला जाता, छोटा डाला जाता है। तो मैं आपको फिट करने का भी तरीका बताऊंगा। तो इसमें हम अब जो है ये न्यू डाल रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी का ये देख सकते हैं, इस जो बैरंग स्लिप होता है ये देख सकते हैं, ये पुराना है, ये कितना छोटा है। ये छोटा होने की वजह से जब हम रियर एक्सल टाइट करते हैं तो व्हील जाम हो जाता है, बैरंग टूट जाते हैं। बैरंग टूटने के बाद हब भी टूट जाता है। तो आप जब भी रियर हब जो होता है वो न्यू डालें तो आपने ये बैरंग स्लिप जो है ये आपने लाजमी चेक करना है। अगर ये बड़ा है, फिक्स है, तो आप ये फिट करें, अगर नहीं तो आप ये चेंज कर दें। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ये हब जो है टूट सकता है। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। मैं अब आपको ये बिठा कर भी चेक करा देता हूँ। ये चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही फिक्स जो है स्लिप बैठ गया है। अब ये जब मैं बैरंग फिट करूँगा तो ये बिल्कुल ही बैरंग फ्री हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री हो गए। अब मैं आपको इसका स्लिप भी चेक करा देता हूँ। ये स्लिप देख सकते हैं, ये स्लिप अंदर फिट किया है मैंने, ये बिल्कुल ही टाइट हो गया है। इस बैरंग के जो है वो बराबर बैठ गया है। तो हब टूटने की यही वजह होती है। जो न्यू मैकेनिक फिट करते हैं तो ये बैरंग स्लिप चेक नहीं करते, छोटा होता है, फिर भी ये बैरंग डाल के फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हब टूट जाता है। तो ये बार बार इसी वजह से नुकसान होता रहता है। तो ये वीडियो मैंने लाजमी समझकर बनाई है कि कुछ दोस्तों को मालूम हो कि हब जो है वो क्यों टूटते रहते हैं और बैरंग भी बार बार क्यों टूटते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता रहता है। तो इनकी यही वजह होती है जो मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।